ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, ये जो कुछ अल्फाज हैं ये बड़े अहम अल्फाज हैं। वैसे तो 3-4 अल्फाज का मजमूआ है ये, लेकिन ये जो नज़रिया है ये कैसे इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आता है, पर्सपेक्टिव जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वो नज़रिया या पर्सपेक्टिव जो है वो क्या होता है, कैसे आप अपना पर्सपेक्टिव तब्दील करके ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस से निकल सकते हैं। और ख़ास तौर पर आजकल की ज़िंदगी जो कि स्ट्रेस से भरपूर है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस है, इंतहा की हद तक स्ट्रेस है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उस स्ट्रेस की दलदल से निकला जा सकता है, इस हवाले से हमने बात करनी है। बहुत सारे लोग कल जो मैच देख के भी स्ट्रेस में आए थे, उनको भी हम ज़रा फौरी हल फराहम करते हैं कि भाई स्ट्रेस ना लो, मगर फार्मूला क्या है यह हमें बताएंगे मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच उस्मान गुलजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैच देखने के बाद भी ठीक? बिल्कुल ठीक जी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है ठीक। और ये वक्त मुझे याद है जब मैच खाते थे हम लोग तो 3-3 4-4 दिन तक कुछ और नहीं कर सकते थे। नींद नहीं आती थी, परेशानी रहती थी। बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली जो बंदा है वो तो जाएगा स्ट्रेस में। जब हालात होते हैं ऐसे तो परेशान तो होता है। तो ये नहीं कहेंगे कि कोई असर नहीं हुआ, मतलब रोबोट नहीं है, इंसान और रोबोट में फ़र्क ही। खान साहब ने भी तो कहा था ना, इंसान रोबोट, मर्द रोबोट नहीं होता है। इंसान रोबोट नहीं है। सही। बट वही जो आपने बात की ना कि पर्सपेक्टिव जो है। लेकिन स्ट्रेस से निकलने का क्या तरीका है, कोई फार्मूला, कोई ऐसी कोई छू मंतर कुछ? देखिए स्ट्रेस जो है ना ये होना ही होना है, लोगों को होता ही है। अब वो स्ट्रेस है क्या? ज़हनी तनाव जिसको कहते हैं, ठीक है। आपसे मैं कहूँगा ज़रा 2 हाथ यूँ रखेंगे, ठीक है। ये उल्टे हाथ पे समझेंगे ये परेशानी है, ठीक है, ये परेशानी है, ये मुश्किलात है, हाँ। सही है। इसको नीचे लेके जाएं मुश्किलात के बोझ पे, मुश्किलात के बोझ से ये नीचे जाएगा। हाथ। और सीधे हाथ पे हमारा जो है ये हमारी सलाहियत है, ये ताकत है। ओके। अच्छा, इस कैफियत को ना इसको कहा जाता है ज़हनी तनाव। ज़हनी तनाव, ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, इसका नाम ये है सही कि जब आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर की वजह से ये पलड़ा जो है वो भारी ये पलड़ा भारी है और सलाहियत और ये मेरी एबिलिटीज है, सही है। तो जब इंसान को लगेगा कि ये कैफियत है, हाँ, इसको स्ट्रेस कहा जाएगा। इसको हमने यूं करना है, अभी हमने इसको बैलेंस करना है। हाँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस है, ठीक है। अब कैसे होगा? 2 तरीके से, या तो आप इसका पल्ला नीचे करें, बिल्कुल सलाहियत ये सलाहियतें जो है वो, या फिर इसका जो बोझ है, बहुत सारा जो बोझ उठाए फिर रहे हैं, उसको अलग करना, कम कर दें। तो 2 तरीके हमारे पास। लेकिन ये बोझ कम करना कोई इतना आसान तो नहीं ना, बोझ की भी तो इतनी इकसाम है। बिल्कुल है। इतनी आप देखें ना, जिंदगी बजाते खुद एक बोझ तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल बोझ सबसे ज्यादा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। शादीशुदा आप मुझे ऐसा करें ना कि कोई कम से कम 6-7 गिनवाएं, चलें, हाँ, वो बोझ जो कि एक आम बंदे को बोझ गिनते और फिर देखते हैं कि कैसे भाई मेरी टीम भी मेरी हेल्प करे जरा, बोझ किस किस किस्म का बोझ है। देखें, एक तो फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में बॉस की झिड़कियां, वर्क प्रेशर, बॉस की झिड़कियां और वर्क प्रेशर 2 अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ट्रैफिक, बिल्कुल आप ट्रैफिक में जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। कराची वाले तो जानते हैं कि भाई कितना मसला है उनको। अच्छा, फिर घरेलू मसाइल बहुत, बेगम शक करती है, वो गाना भी आया हुआ है आजकल वो, लेकिन शक ना भी करे तो वो एक फैमिली लाइफ, पेट्रोल महंगा हो गया, कल मैच हार गए, महंगाई, ये बिल्कुल, मैच, और किसी ने कुछ कह दिया, दूसरों का रवैया, आप जा रहे हैं सीधा सीधा, अगला बंदे का मूड खराब है, उसने कुछ कह दिया आपको तो मूड खराब हो जाता है। तुमने मुझे लाइक क्यों नहीं किया फेसबुक पे, ये भी इस तरह के भी मसाइल होते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक। जो आप तुमने थाना थाया या नहीं थाया, वो भी तो है, फोन करके जो रात में कहते हैं। तो ये अभी आपने देखा ना 5-6 स्ट्रेस हो गए, ठीक है। मैं जब ट्रेनिंग होती है ना तो मैं 20 लिखवाता हूँ कम से कम, और मैं दावा करता हूँ ये कि जो आप लिखवाएंगे ना, अब एक खास तरीके से देखा है इसको, इस अंदाज से देखेंगे तो आप इसका हल ढूंढ लेंगे, आपको ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका हल देने से पहले, मैच हार गए तो हार गए, अब क्या, मैं चाहूंगा कि आप ये सामने ये मौजूद है, जरा ये आपने मुझे ग्लासेस जो दिए हैं लाकर, एक पेन नजर है इसमें सर, अगर एक वैसे मैंने पहना हुआ है, अगर आप कर सकें तो उतार के मैं ये पहनता हूँ जी, ये डार्क शेड्स जो है वो शायद अच्छे लगे मुझ पर। क्या बात है, ठीक है। आहा, ओए होए, वाह वाह जी वाह। अब आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको तब्दील नजर आया हूँ इस, हाँ बिल्कुल, एक थोड़ा सा डार्क आ गया, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको जरा पहनिए, दूसरे वाले को पहनिएगा। ओके, ये डार्क वाला उतार के, अब मैं ये, इस पे पीले हैं, ये पीले हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्या नजर आ रहा हूँ, दिखाओ ना जरा करीब से तो दिखाओ, मेरा सारा सोलो फ्रेम तो कट करो, देखो मैं लग कैसा रहा हूँ। क्या बात, हाँ ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीला नजर आ रहा हूँ, एवरीथिंग इज येलो, बिल्कुल, लाइट्स भी येलो हैं, सब कुछ येलो। अच्छा, अब आप इसी तरह से कोई लाल पहनेंगे तो लाल नजर आएंगे, हाँ सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह परेशानी का चश्मा पहनेंगे तो परेशानी नजर आएंगी, खुशी का चश्मा पहनेंगे तो खुशी नजर आएगी, नजर आएंगी। अच्छा, आप देखें तो हालात वही हैं, मैं उसी तरह हूँ, लोग उसी तरह से, मगर आपके चश्मे बदलने से आपको वो थोड़ा सा तब्दील नजर आया। सही है, इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, अब वो
पर्सपेक्टिव की बात की ना, तो पर्सपेक्टिव यही तो है, वो कहते हैं कि उम्र देखने का नजरिया, नजर से ही तो निकला है ना नजरिया। नजर के बदलने से बदल जाते हैं नजारे। हाँ, वाह वाह। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। भाई वाह वाह। अब हमें ये समझना है कि बहुत सारी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, जो हमें तंग कर रही हैं, हम वहां पे नहीं चेंज कर सकते। हमें जो काम करना है वो अपने आप इधर ही काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो 6-7 पर्सपेक्टिव आपने बताए, वो प्रॉब्लम जो बताई, जो बोझ हल्के की बात करें ना, अच्छा, तो उसको बोझ हल्का करने का एक बड़ा सुनहरी उसूल जो मैं पिछले 7-8 इधर भी मैंने प्रोग्राम में भी 1-2 दफ़ा बोला है, बट वो हम, और मैं खुद भी जब परेशान होता हूँ ना, तो मुझे होता है कि मैं उस पर नहीं चल रहा। वो परेशानी वो से निकलने का बेहतरीन तरीका क्या है सर? हर चीज़ जो हमारे साथ हो रही है ना, उसको हम 2 दायरों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे दायरे इख्तियार, और एक को कहेंगे दायरे इख्तियार से बाहर। ओके, आप ये देखेंगे जहां परेशानी आएगी, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़्यादातर दायरे इख्तियार से बाहर होती हैं। सही, महंगाई हो गई, हमने तो नहीं की। हाँ, अच्छा, अब ये फाइनेंशियल इफेक्ट वो हमें कर रही होती है। अब देखें, किसी से बात हुई ना कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये 2 लोग बात कर रहे थे, स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट कहते सर महंगाई बहुत है सर, क्या करें? तो कहते नहीं महंगाई तो है, बट ये मसला नहीं है, मसला ये तुम कम कमाते हो। हाँ, ये भी सही है। सही है, अब पर्सपेक्टिव है ना सर। देखिए, महंगाई का आप कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए मीडिया बैठ के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली में नहीं कर सकता। मैं अपने खर्चे तो कम कर सकता हूँ, अपने खर्चे कम कर सकता हूँ, मैं अपने कुछ और जो हैं एरियाज के बारे में किस तरह बढ़ा सकता हूँ, मैं कोई स्किल सीख सकता हूँ, इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो समझिएगा कि सैलरी जो है ना, सैलरी या अपनी इनकम जो है वो कंट्रोलेबल है, दायरे इख्तियार के अंदर है। महंगाई दायरे इख्तियार से बाहर है। हम सोच रहे होते हैं दायरे इख्तियार से बाहर की बात। सही है, वेरी गुड। सलाम करना दायरे इख्तियार के अंदर है, सलाम का जवाब ना आना दायरे इख्तियार से बाहर है। हमें परेशानी सलाम करने पे नहीं होती, हमें जवाब ना आने पे होती है। आप ये अगर देख लें, ये उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो ये मेरे दायरा इख्तियार में तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ आती है। अच्छा, अब इसको एक और पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ कि सुनहरी उसूल जो है, कहते हैं कि अब ये ऑडियंस हमें देख रही होगी सामने, तो उनके हाथ में ना रिमोट होगा ना। अब वो चाहें तो देखना चाहें ना देखना चाहें, उनके हाथ में रिमोट है। वो बंद कर दें, चैनल चेंज कर ले, उनके हाथ में। सही है। अच्छा, इसी तरह वैसे हमने ना अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों ने ना वो सबको दिया होता है। कल हसन अली को दे दिया, कल हकीम को दे दिया रिमोट हमने। क्यों? वो बेचारे के हो जाता है भाई, किसी से गलती हो जाती है। हाँ, आपके साथ गलती हो सकती है, मतलब उसका आप बैकअप करना चाहिए। अब ना बड़े लोगों की बोलते थे कि एक बेचारा गिर गया बंदा, उसको और गिराए जा रहे हो यार आप। तो रिमोट कंट्रोल जो है ना वो अपने हाथ में रखना है। तो जहाँ कभी मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी आप आज आए, बड़ा अच्छा मूड है, हाँ बिल्कुल अच्छा, अब किसी ऐसे बंदे से मिलते उसका मूड खराब है, वो कुछ कह देता है सर मूड खराब हो जाएगा, क्या तो फिर रिमोट कंट्रोल इसका मतलब है आपने उस शख्स को दिया हुआ है ना, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। वो अच्छा कुछ कह रहा है तो मूड अच्छा हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ, तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। गुड। और ये तब आएगा जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, आगाही होगी, कि जिसको कहते हैं कि 100% जिम्मेदारी जो है ना मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने की, खुश रहने की। लेकिन हम एक्सटर्नल वैल्यूज को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल ही आउटराइटली इग्नोर करते हैं। नहीं कर सकते, बहुत नहीं कर सकते। इसी प्रोग्राम में मैंने सुना था, मैं जाली वाले ने बड़ा अच्छा आपके साथ शेयर किया, और यही ट्रेनिंग्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो है ना 4 उसूल हम बताते हैं। एक होता है कि आपने अगर एक्सटर्नल चीज़ है आप नहीं कर सकते उसका कुछ, तो पहली नंबर पे आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। सही है, ना देखें, मैं ऐसे टेंशन हो रही है देखो ही ना, तो सही है, बंदे से आपको मसला है ना। हाँ, अगर कर सकते हो अवॉइड कर लो। सही है। लोगों को जॉब से बड़े बंदा तंग है सर, तो मैं कहता हूँ जॉब छोड़ दो। वो बंदा कहता है कैसे छोड़ दो, मजबूरी है सर, कैसी बात है। कहते अगर मजबूरी है, तुम्हारी डूबती हुई किश्ती किसी ने बचाया हुआ है, तो फिर शुक्र अदा करो, एंजॉय करो उसको भाई। अगर नहीं बदल सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लो, दूसरा एक्सेप्ट कर लो। पहला है छोड़ दो, सही, अवॉइड करो, दूसरा एक्सेप्ट कर लो, मान लो। कराची में सर मेरे पिछले 2 महीने से कराची में ट्रेनिंग चल रही है, और मैं जाता हूँ, यकीन माने अल्लाह गवाह है कि मुझे ट्रैफिक कराची का तंग नहीं करता। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, ये नहीं कह रहा मैं कि ट्रैफिक को देखते मैं जंबे मारना शुरू हो जाता हूँ, हाँ आज 1 घंटे आज तो मजा आ गया, ट्रैफिक है भाई। ऐसा नहीं है, जरा इंसान है भाई, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि ट्रैफिक अब यहाँ पे सर ब्लू एरिया से आप निकलें तो आपको काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी 5 साढ़े 5 बजे में, मुश्किल होती है। तो जब मैं 3 करोड़ की आबादी पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोडें खाली होंगी? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, कोई आप वजीर आजम लगे हुए हैं ठीक है। तो जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता उसको मान लो ना। सही है, ठीक है। तो उसको नहीं चेंज कर सकता, मैं कर सकता हूँ तो मैं आधा घंटा पहले निकलता हूँ। मैं वर्कशॉप पे पहुँचता हूँ, 25 मेरे सेशन हुए पिछले 2-3 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना चाहे कहीं से पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं दी गई मुझे, मैं अपने तौर से कहीं करता हूँ, आधा घंटा पहले पहुँच निकल जाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट एक दायरे इख्तियार के अंदर है बिल्कुल, पर ट्रैफिक दायरे इख्तियार से बाहर है। अब आप जब निकलेंगी 10 मिनट से पहले तो ट्रैफिक को ब्लेम देंगे। हम तो वो बस मैं बस निकल गया हूँ, मैं हूँ शारा फैसल पे हूँ, मैं आप बता बाथरूम में
होता है अपने, मैं तो शारा फैसल पे हूँ यार, तो तुम भी तो लेट हो ना यार। तो हमने कहा अवॉइड करें, एक्सेप्ट करें, तीसरा अपने आप को ढालें, जो हमने ट्रैफिक की बात की ढालें, ठीक है, लोगों के साथ बात करें, अपने आप को ढालें। और चौथा है बदलने की कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो, ऑल्टर जिसको कहते हैं ना, बदलने की कोशिश, इफ यू कैन डू, या एटलीस्ट यू शुड ट्राई। ठीक है, मैं आपके साथ काम करता हूँ, आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता, अब आप, मैं नहीं कह रहा बर्दाश्त करो, आप बात करो, कोई उस्मान यार क्या बार बार या लड़ो, कुछ करो भाई, बदलने की कोशिश करो। अब बदलना भी दो तरीके से होता है, या तो लड़के करो या प्यार से मोहब्बत से ना, वो फिर उसमें कहानी है पूरी, इन्फ्लुएंस करना क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है जनाब के। बट वो जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मैं कह चुका हूँ एक दफ़ा कि भाई जो अपना ज़िंदगी का बना लें के उसूल बना लें कि बस री नहीं करनी, रे नहीं जो होता है ना, री करने से जो है आप अपने आप को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हो, ये कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी आप जो बात कर रहे थे, देखिए इसी के हवाले से एक बात कहूँगा कि हमें ये देखना है कि इंसान वो हम अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, हैवानों और इंसानों में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। अच्छा वो क्या? ठीक है, देखिए सांप अगर एक बंदे को काट लेता है, डस लेता है, ठीक है, बंदा मर जाता है। सांप के लिए दोज़ख जन्नत का कॉन्सेप्ट नहीं है। हैरत की बात है ना, क्यों नहीं है? इंसान 10 रुपए मार ले तो उसके लिए, वो अक्ल है ना सांप में, तो उसका काम यही है भाई, यही चीज़ है, उसको शऊर, डिसीजन मेकिंग पावर दी है, डिसीजन पावर, ये इख्तियार नहीं दिया हुआ, सही है ना। अच्छा, अब इंसान को जो इख्तियार दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इख्तियार होता है कि मैं हालात की वजह से, इंसान के क्या है, उसको हालात है तो वो उसी तरह करता है जो उसके हालात कह रहे होते हैं। पर इंसान के पास एक ताकत ये होती है कि वो हालात जो मर्जी होते हैं, वो इख्तियार की मदद से वो उन हालात में रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब वो अपना जो इख्तियार है वो उसको चूज़ कर सकता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा चीख रहा है मुझ पे तो मैंने भी चीखना ही है। फितरती अमल, हैवानों का अमल यही हो कि वो चीखेगा, वो लड़ेगा, ठीक है। बट वो जो कहते हैं ना कि रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, तो पर वो तब होगा जब मैं रिमोट कंट्रोल समझूंगा कि ये उसके पास नहीं है, ये मेरे पास। हालात ख़राब थे तो मैंने चोरी कर ली या कत्ल कर दिया या गुनाह कर लिया या जुर्म कर लिया। हालात ख़राब, हालात पर ब्लेम ना डालें। अल्लाह ताला ने आपको वो पावर, वो कंट्रोल दी हुई है। अवैस भाई अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब मेरी, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कराता हूँ, तो कहते हैं सर आपको क्या पता है जब मूड ख़राब होता है बॉस कभी ये कह देता है, वो कर देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ अच्छा तुम एक बात कहो कि वही हालात है, तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम है 1 महीने के अंदर, जब तुम्हें डांटा जाएगा तुमने उसमें ना अंदर से खुश होना है। कर सकते हो समझ रहे हैं? सही है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल मेरे पास है। अच्छा बात है 50,000 रुपए कोई नहीं देगा आपको, तो आप अपनी खुशी के लिए खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ आने वाली बात है, सही है। सो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये अंदाज़ा है कि ये आम नहीं है, ये फितरती नहीं है, ये आपको जो है ना वो जो उसको कहते हैं ना पर्पसली करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा इस सूरत में, लेकिन इसमें वक्त लगेगा ना। वक्त जरूरी नहीं, देखिए पर्सपेक्टिव कहते हैं, मेरे नज़दीक से वक्त जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो आपके वक्त से नहीं बदलती, वो आपके आगाही से बदलती है। अब जैसे कल मैच, मैं बहुत शौकीन है मैच देखता हूँ, जब मैच हारा तो 2 लम्हे के लिए तो हुआ इफेक्ट ना, इंसान है तो होता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगेन आई वाज रिपीटिंग, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में यार, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल इनको नहीं देना यार अपना, ठीक है। और घर जाके जनाब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, फिर अपने आप को कहीं और वो करें, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैच जो है वो टीवी तोड़ देते हैं, या ये कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं, फैमिली पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मामला, आप ये देखिए ना तमाम चीज़ें जो हो रही हैं माशरे में, जो कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कत्ल होते हैं, सब चीज़ें, वो क्या होता है, उसने ये कहा था, वो जवाब होता है लोगों के पास, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो क्या ना क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे साथ क्या हो, पर तुमने क्या किया। जी, हसन अली ने कैच छोड़ दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है, उसको क्यों तुमने जो है वो उल्टे हाथ की लगा दी। ये है सवाल, जबरदस्त। तो ये है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव को तब्दील करने का तरीका जी हमने समझ लिया उस्मान गुलजारी साहब से। सर बहुत शुक्रिया, ये ऐनकें जो है ये मेरी हुई, मैं ताकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में मैं देखता रहूँगा, समझता रहूँगा, ये वापस ना लेके जाएँ आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका।